आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस, और डाइस में जो है हमारा ओपन डाइस है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओपन डाइस का हम एक वीडियो पढ़ चुके हैं, तो आप प्लीज़ जाकर उसे देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। लेट्स गो स्टार्ट। तो आज का जो क्वेश्चन है मेरा ये वाला है, ये क्वेश्चन हैं आपके। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, अपोजिट टू 2 यानी कि 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो मैंने ओपन डाइस में बताया था कि अल्टरनेट सरफेस देखते हैं। अल्टरनेट सरफेस मीन्स क्या कि एक सतह छोड़कर दूसरी सतह। अगर मैं यहाँ पूछूं कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो आप बताएंगे 4। रीजन ये है कि हम यहाँ अल्टरनेट सरफेस देखते हैं तो एक सतह छोड़कर दूसरी सतह, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो गया आपका यहाँ पे 4। तो 3 का अपोजिट हो गया आपका 4। अब देखिए 2 की बात किया जाए, हमें यहाँ फाइंड करना है 2 का अपोजिट। तो 2 की बात किया जाए तो 2 का अपोजिट कभी भी 3 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट कभी भी 4 नहीं हो सकता, और 2 के अपोजिट कभी भी 1 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? कि कभी भी 2 पड़ोसी सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, पड़ोसी सतह कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो यहाँ देखिए 2 के पड़ोसी 3 है, 1 है और 4 है। 5 भी 2 के विपरीत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए भी जो क्या है 2 का पड़ोसी है। क्योंकि यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। 5 जो है 2 के साथ जुड़ा हुआ है इस पॉइंट से, यानी कि 2 के विपरीत क्या हो गया 5। तो 2 भी 5 का पड़ोसी है, इस वजह से इसके विपरीत नहीं हो सकता है। तो आखिरकार बचा क्या इसमें जो है बचा 6। क्या बचा 6, यानी कि जो 2 के विपरीत होगा वो क्या कौन सा नंबर होगा? 2 के विपरीत होगा आपका 6। जब 2 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 4 हो गया, तो बचे कौन सा नंबर 1 और 5। तो स्वाभाविक है 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो लेट्स गो, हम उसे स्टार्ट करते हैं। और मैंने बताया था आपको जेड मेथड का, मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। मैंने ट्रिक बताई थी कि जब हमारा ओपन डाइस में जब अल्टरनेट सरफेस काम करना बंद कर दे, तब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे जेड मेथड। 2 ही मेथड हैं, हम 2 मेथड में ही पूरी ओपन डाइस को फिनिश करेंगे। लेकिन आपको कैसे करना है, अब यहाँ पे हम अगर अल्टरनेट सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई अल्टरनेट सरफेस है, 1 का अल्टरनेट सरफेस नहीं है, 3 का अल्टरनेट सरफेस नहीं है, 5 का अल्टरनेट सरफेस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसमें यूज करेंगे जेड मेथड। क्या यूज करेंगे? जेड मेथड। और जेड मेथड मैंने ये बताया था। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो जेड मेथड हम लोगों ने क्या सीखा था, मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो उसके कॉर्नर में नंबर आते हैं, ये संख्या आती है, वही एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट। चाहे आप जेड ऐसे बनाओ और या फिर चाहे आप जेड वर्टिकल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप जेड ऐसे बनाओ या चाहे ऐसे बनाओ, चाहे जैसे ही बनाओ, जेड बनना चाहिए। और जो कॉर्नर में नंबर आते हैं, ये देखिए, जो इस कॉर्नर पे नंबर आएंगे वही एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट नंबर होंगे। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ या इस फिगर की बात करूँ, तो यहाँ पे हम जेड बनाएंगे। अगर मैं जेड बनाता हूँ ऐसे, ये देखो, इस कॉर्नर में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, इस कॉर्नर में 1, इस कॉर्नर में 4। तो यहाँ पे जो नंबर है 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है 4 है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है आपका यहाँ पे 1। और जेड बनाइए, यहाँ भी बना सकते हैं आप जेड। ये देखिए, ये इस कॉर्नर में कौन कौन से नंबर है, इस कॉर्नर में 3 है और इस कॉर्नर में 6 है। अब बचा क्या, बचा आपका 2 और 5। तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 1 और 4 एक दूसरे विपरीत हैं, 3 और 6 एक दूसरे विपरीत हैं, और 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन आप यहाँ भी बना सकते हैं, 2 और 5 के लिए भी जेड बना सकते हैं।
ये देखिए जेड बना दीजिए, मैंने कहा था आप कैसे भी जेड बनाएं। तो यहाँ देखिए 2 के विपरीत क्या हो गया 5, क्योंकि इससे कॉर्नर में 2 आ रहा है, इससे कॉर्नर में क्या आ रहा है 5। तो यहाँ 1 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत क्या है 5 है। तो जब ऐसी फिगर आएगी, ऐसी आकृति आएगी, तो आपको यहाँ पे किसका यूज करना है, जेड मेथड का। किसका यूज करना है, जेड मेथड का, जहाँ पे आपका अल्टरनेट सरफेस वाली टेक्निक क्या हो जाए, फ्लॉप हो जाए, यानी कि काम करना बंद कर दे, तब आप वहाँ यूज करेंगे जेड मेथड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आइए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए, ये मेथड जेड मेथड, देखिए जेड मेथड कैसे आया, जेड मेथड कैसे आया, इसी क्वेश्चन से आया है। हम पहले जो डिस्कस किए थे, हमने एक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रखा था, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। देखो 1 2 3 4 5 और 6, हमने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रखा है। इसमें टेक्निक क्या है, अल्टरनेट सरफेस देखो, यहाँ देखेंगे 1 के विपरीत 3 होगा, क्यों, अल्टरनेट सरफेस चेक कर रहे हैं, एक छोड़कर दूसरी सतह। यहाँ पे 4 के विपरीत क्या था 6, यहाँ पे 1 के विपरीत 3 है और 4 के विपरीत क्या है यहाँ पे 6, बचा क्या 2, तो 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा 5, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा 5। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। अगर यही मैं यहाँ पे जो है 6 को जो है हटा दिया जाए, एक्चुअली मैं थोड़ा डायग्राम सही से नहीं बनाया था, और यहाँ पे 1 को हटा दिया जाए, चलिए इसे फिर से समझाता हूँ, थोड़ा डायग्राम प्रॉपर नहीं तरीके से बना नहीं था। हम लोगों ने क्या सीखा था, इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखिए 1 के विपरीत क्या है 3 अल्टरनेट सरफेस से, यहाँ पे देखिए 4 के विपरीत क्या है 6 अल्टरनेट सरफेस की वजह से। यहाँ बचा कौन नंबर 2, तो 2 किसके विपरीत हो गया था 5 के विपरीत। यही चीज़ अगर मैं यहाँ से 1 को हटा दूँ, 1 हटा दूँ और यहाँ 6 को हटा दूँ, 6 को रिमूव कर दूँ, अब मुझे बताइए कौन सी फिगर दिखी, ये सेम फिगर दिखी, कौन सी फिगर दिखी, ये सेम फिगर दिखी। तो ये लॉजिक कहाँ से आई थी, जब हम लोगों ने अल्टरनेट मेथड से पिछला सॉल्व किया था। अब यहाँ पे हम किसका मेथड यूज करेंगे, जेड मेथड। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है अपोजिट टू 2, यहाँ हमें 2 के विपरीत फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पे जेड मेथड लगा दीजिए इस क्वेश्चन में। ये देखिए इस कॉर्नर में कौन से नंबर आ रहे हैं 2 और 5, यानी कि जेड मेथड में क्या है कि जो नंबर कॉर्नर में आते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 के विपरीत कौन है सा नंबर है 5। कैसा है अभी मैंने आपको बताया, जो हमारा पहला टेक्निक थी उसी टेक्निक से आया। तो देख सकते हैं आप, ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसमें रफ कर दे रहा हूँ और एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो एक नया क्वेश्चन इसी बेस पे है, इसी पे डिपेंड बेस्ड है। एज द रेट है, परसेंटेज ए है, हैज़ है, डॉलर है और ये आपका हो गया कॉपीराइट।
अब आपको इस क्वेश्चन में सबका जो है अपोजिट बताना है, एक दूसरे के इसमें कौन से अपोजिट है। ध्यान दीजिए, अगर आप इस डाइस को भी फोल्ड करते हैं ना, अगर इस डाइस को आप फोल्ड करते हैं तो ये भी एक ये ओपन डाइस है, अगर आप इसे फोल्ड कर दे भी कैसा शेप लेगा, एक ये डाइस का ही शेप लेगा अगर आप इसे भी फोल्ड करते हैं तो। अब आपको इसमें सबका अपोजिट बताना है, एक दूसरे का अपोजिट कौन कौन सा नंबर है। तो अभी जो हमने जेड मेथड सीखा तो हम जेड मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे जेड बना सकते हैं, और जो कॉर्नर पे होते हैं वो अपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पे एज द रेट के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, हैज। अब आप देखेंगे यहाँ भी आप जेड बना सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस कॉर्नर पे ए आया और इसके अपोजिट क्या आएगा, कॉपीराइट आ गया। बचा क्या आपका, बचा परसेंटेज और डॉलर। तो परसेंटेज ही डॉलर क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, लेकिन आप यहाँ भी जेड बना सकते हैं। कैसे, ये आप जेड चाहे जैसे बनाए, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे परसेंटेज के अपोजिट कौन सा हो गया आपका, परसेंटेज के अपोजिट हो गया डॉलर। तो आई थिंक अब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन था, मैंने सोल्यूशन निकाल दिया। यहाँ पे इज दैट कॉपी हैज़ है, और एक का कॉपीराइट और परसेंटेज का डॉलर। तो ठीक है, इसे आप नोट करिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए। ये आपका क्वेश्चन और इसके दिए रहे हैं ऑप्शन। पहले तो मैं देख लेता हूँ, इफ फोल्ड होने पर 4 डाइस बनाता हूँ, दिख रहा है इधर। PRP और तो दोस्तों ये है आपके 4 ऑप्शन, 4 फिगर, और मैं भी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। आपको बताना है कौन सी जो है डाइस आपकी सही। ओनली 1, ये है आपके ऑप्शन। ओनली 3, ओनली 3 एंड 4, और ये सभी। आपको बताना इसमें से कौन से जो है सही है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और आपको ये बताना है इसमें से कौन सी डाइस सही है, कौन सी डाइस, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन सही है। इन डाइसों को देखकर आपको चेक करके बताना है। और ये है आपका क्वेश्चन, ये ओपन डाइस। अब आपको ये दे रखे हैं 4 इसके
क्लोज फिगर और उसके बाद आपको ये दे रखे हैं ऑप्शन। तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कई बार सॉल्व किया। इसमें हम अल्टरनेट सरफेस देखेंगे। यहाँ ये ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले ब्लैंक, ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक के अपोजिट कौन सा ब्लैंक होगा? ये वाला ब्लैंक होगा, क्योंकि इसका अल्टरनेट सरफेस के मेथड से सॉल्व करेंगे। और इस ब्लैंक के अपोजिट कौन सा ब्लैंक होगा आपका? इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाला ब्लैंक होगा। एंड बचा कौन सा? P और R। तो यहाँ पे कौन से अपोजिट हो जाएंगे? P और R। P और R एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। ये चीज़ें आपने देखा कि जो ब्लैंकेट है, इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाला है और इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाला है। बचा जो P और R एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। अब मुझे बताइए, क्या ब्लैंक से जो ब्लैंक फिगर है, जो ब्लैंकेट फिगर है, क्या आप उनसे पता कर सकते हैं कि कौन सी डाइस जो है सही है, ये कौन सा ऑप्शन जो है गलत है? लेकिन हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होना है वो सॉल्व होना है इससे, ना कि इनसे सॉल्व होना है। कैसे? देखिए, अगर मैं इसमें बात करता हूँ, अगर यह मैं इस फिगर की बात करूँ, ये ब्लैंक डाइस, जो ये ब्लैंक सरफेस है, ये वाला हो सकता है ये दोनों हों, ये दोनों हों। और कभी भी दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते और ना ही तो कभी एक साथ छिप सकते हैं। हो सकता है कि इसमें जो है एक ये हो और एक ये हो, एक ये हो, तब भी अपोजिट आ जा रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हम अच्छे से जानते हैं कि ये P और R क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कभी भी दो अपोजिट नंबर एक साथ ना तो छिप सकते हैं और ना ही तो एक साथ कभी दिखाई देते हैं। तो हमें इन ब्लैंकेट से आंसर देना पॉसिबल नहीं है, तो हम इससे ही केवल आंसर देंगे P और R से। तो P और एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको मालूम है कभी भी अपोजिट नंबर ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही तो एक साथ दिख सकते हैं। P और अपोजिट है, गलत हो जाएगा। P और अपोजिट है, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे P और R क्या हो गए? छिप गए हैं। इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बचा हमारा कौन सा डाइस? 3 ऑप्शन हो जाएगा सही। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ तो भी दो ब्लैंकेट है, हो सकता है कि ये दो ब्लैंक हो, ये दो ब्लैंक हो जो एक दूसरे का अपोजिट है। हो सकता है कि ये दो ब्लैंक हो, ये भी तो हो सकता है कि एक ब्लैंक ये हो और एक ब्लैंक ये हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे बनती है हमारी पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। तो फिलहाल जो हमारा इस फिगर में जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ओनली 3। कौन सा ऑप्शन होगा? ओनली 3। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से हम लेते हैं एक सवाल और, अब आप लोगों को बताना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कभी भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इससे पहले वाला आपने वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ें आपको समझ, जो इससे अभी इस क्वेश्चन को किए हैं वैसे ही करना है। इसमें बताना आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो अभी आपने जस्ट जैसे किया उसी कंसेप्ट पे है, बस थोड़ा से घुमा दिया गया है। घुमाया भी नहीं गया, बस ऐसे ही थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पता करते हैं एक दूसरे कौन सा अपोजिट है। अगर यहाँ हैज़ की बात की जाए, तो हैज़ की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? ब्लैंक वाली, तो ये ब्लैंक हो गई। और इस ब्लैंक की बात किया जाए तो ये ब्लैंक वाली फिगर आएगी, ये ब्लैंक अपोजिट आएंगे। बचा कौन सा? परसेंटेज और USD रेट, सॉरी परसेंटेज और डॉलर। तो क्या बचा आपका? परसेंटेज और डॉलर। अब आप मुझे बताइए, क्या ब्लैंक सरफेस से, ब्लैंक सतह से क्या हम क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, सही आंसर नहीं दे सकते हैं। यहाँ भी एक ब्लैंक है, हम आंसर जो देंगे, हम आंसर देंगे परसेंटेज और डॉलर से, क्योंकि परसेंटेज और डॉलर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। और आपको मालूम है कि कभी भी अपोजिट नंबर ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना ही तो एक साथ कभी दिखाई देंगे। तो देखिए परसेंटेज डॉलर यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से क्या है? गलत है। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज डॉलर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका? गलत है।
बचा यहाँ पे चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन की बात किया जाए, यहाँ पे क्या है, हैज़ है। चौथा ऑप्शन हैज़ है। अब ब्लैंकेट सरफेस आ गई हैं, यानी कि ब्लैंकेट आ गई हैं, तो हो सकता है कि एक ब्लैंक सरफेस इसका हो और एक ब्लैंक सरफेस क्या हो, इसका हो। यह हो सकता है ये दोनों ब्लैंक सरफेस हो, यानी कि जो हम ब्लैंक सरफेस से आंसर जो है हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए हैज़ है, हैज़ का ब्लैंक हो सकता है ये वाला हो। चलिए आप कहते हैं ये वाला नहीं है, अगर ये वाला नहीं है तो ये फिर दोनों हो सकते हैं। अगर ये दोनों हो सकते हैं तभी ये अपोजिट है एक दूसरे के, तो इससे आंसर नहीं आएगा ना, इसे सॉल्व हो पाएगा। बचा क्या हमारा, ये वाला। यहाँ पे ये दो एक दूसरे के यहाँ एक अपोजिट है और इसमें से एक ही दिखाई दे रहा है और एक का दिखाई देना जरूरी है, तो ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी दो ब्लैंकेट सरफेस है। हाँ, यहाँ भी दो ब्लैंक सरफेस है। यहाँ दो ब्लैंक सरफेस है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लैंक सरफेस है, एक तो ये हो सकता है या फिर दूसरा इसमें से इन दो ब्लैंकों में से कोई एक ब्लैंक सरफेस हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, दोनों भी नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम ये मांग चलते हैं कि ये आंसर हमारा सही है, कि संभावना तो है, हो सकता है कि ये दो ब्लैंक सरफेस हो, तो हम ये मांग चलते हैं कि ये ब्लैंक सरफेस ही होंगी। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, बाय डिफ़ॉल्ट यही ऑप्शन सही है, तो इस वजह से हमें यही ऑप्शन टिक करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा होता है ऑप्शन नंबर ओनली 3, ये हमारा ऑप्शन नंबर ओनली 3 हुआ सही। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी ओपन डाइस में अभी और भी डाइस बची हुई हैं और इसी तरीके से हम करते रहेंगे। तो ठीक है, अभी बस इसे मैं अगले 2 वीडियो में इसे फिनिश कर दूंगा और ओपन डाइस का अगले वाले में जो अगला कंसेप्ट है उसे मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। उसको थोड़े से और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। चाहूँ तो मैं इसे बस यहीं तक ख़त्म करके जो डाइस का फिनिश हो सकता है, लेकिन मैंने UPSI या फिर जो भी जितने भी ऑल वनडे एग्जाम्स में जिसमें डाइस या रीजनिंग आती है जो टॉपिक, उसे मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। इस वजह से जो है वीडियो थोड़ा लेंदी और थोड़ा वीडियो ज़्यादा बन जा रहे हैं, तो डोंट वेरी, मैं इसी तरीके से डिटेल में बताऊंगा, आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप क्वेश्चन बुक से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और भी लोगों को जो है जोड़ें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो है इसे जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखने के लिए धन्यवाद।